आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एज अ स्किनी गाय मैंने अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग फैट डजेंट मीन दैट यू आर स्ट्रांग एंड बीइंग लीन डज नॉट मीन दैट यू आर वीक। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट इवन मिस वन डे। यस, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, वरना आपको आपके रिजल्ट्स जिम में दिख ही जाएंगे। आपको डेली अपने बॉडी वेट का 1.6 ग्राम्स टू 2 ग्राम्स प्रोटीन लेना है डेली। चाहे तुम्हारा रेस्ट डे है, चाहे संडे है, चाहे तुम कहीं भी हो, तुम्हें अपना प्रोटीन पूरा करना है। सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है वो है कंपाउंड लिफ्ट्स, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, ओवरहेड शोल्डर प्रेस। ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोड करना है, लिटरली एक्सप्लोड। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कब इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप वेट बढ़ाते ही जा रहे हो लिटरली एवरी वीक। तो डेडलिफ्ट का क्या है, लोग मोस्टली यूट्यूब पे बोलेंगे आपको कि डेडलिफ्ट मत मारो, आप डेडलिफ्ट क्यों मार रहे हो, आप पागल हो क्या। उनकी बात भी सही है। अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ मसल गेन एंड एस्थेटिक्स है तो डेडलिफ्ट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। बट अगर आपको अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बॉडी के अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको डेडलिफ्ट भी मारनी पड़ेगी एंड आपको स्क्वाट्स भी मारने पड़ेंगे। आई नो लोग वेटेड स्क्वाट से काफ़ी ज़्यादा भागते हैं, लोग लेग स्किप कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर कोर। जब से मैंने डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स मारनी स्टार्ट करी है, मेरे को लिटरली हर एक चीज़ में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखी है, हर एक लिफ्ट में उसका रिजल्ट दिखा है। तो डेडलिफ्ट्स एंड स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस तो सारे मारते हैं, इन चीज़ों को नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड सेकंड, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। आप चाहे वेट बढ़ाओ, चाहे रेप्स बढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे स्पॉटर को यूज़ करो, किसी अपने फ्रेंड को बुलाओ कि मैंने लास्ट वीक इतना वेट मारा था, आज मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, तो लाइक कैन यू स्पॉट मी। किसी को भी बुलाओ, चाहे उनकी हेल्प से मारो, लेकिन आपको रेप्स मारने हैं, आपको वेट बढ़ाना है लिटरली एवरी वीक। तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखेंगे अपनी स्ट्रेंथ में, वरना नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। एंड मेरा थर्ड पॉइंट है, आपको बल्क पे जाना पड़ेगा। अगर आप स्किनी हो एंड आप सोच रहे हो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास रहोगे एंड यू विल गेन मसल, आप एस्थेटिक्स के लिए जा रहे हो, वो भी सही है, आप लीन बल्क पे रह सकते हो, बट उसमें आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। आपको बहुत स्लो प्रोग्रेस दिखेगा आपकी स्ट्रेंथ में, खासकर आपको बहुत स्लो प्रोग्रेस दिखेगा। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है काफ़ी ज़्यादा, सो ईट ओवर 500 to 600 कैलोरीज ओवर योर मेंटेनेंस कैलोरीज। गुड कैलोरीज, हेल्दी कैलोरीज। ये नहीं कि आप जंक फूड खा रहे हो, इधर उधर का खाना खा रहे हो, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, उनका फ़ायदा नहीं है, उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ गिरती हुई दिखेगी। मैं बताता हूँ, मैंने एक बार सुबह छोले भटूरे खाए थे एंड मैंने जब शाम को लिफ्टिंग करने गया, मेरे को बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ कम लग रही थी। क्यों? बिकॉज उसमें बहुत गंदे गंदे ऑयल्स होते हैं, बहुत गंदी गंदी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता ही है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपको लेज़ी बनाती हैं वो। स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड एंड सिर्फ और सिर्फ हेल्दी कैलोरीज पे ध्यान दो, गुड फूड पे ध्यान दो, गुड कैलोरीज पे ध्यान दो, एंड आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखेगी, ज़रूर दिखेंगे, आई गारंटी दैट। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कार्डियो। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप बल्क पे हो तो कार्डियो आपके गेंस को किल करेगा। अगर आप एक्सेसिव कार्डियो करते हो तो या करेगा, स्पेशली बल्क पे तो एक्सेसिव कार्डियो बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको मैक्सिमम 2 सेशंस रखने हैं अपने वीक के कार्डियो के, जिसमें आप अच्छे से कार्डियो कर रहे हो। जैसे कि अब जैसे मैं कॉलेज आना जाना करता हूँ तो मेरे हो जाते हैं डेली के 8,000 to 10,000 स्टेप्स, बट कुछ लोग नहीं जाते इतना कॉलेज या जो भी हैं। अपने कार्डियो रखो वीक में 2 बार एटलीस्ट। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बल्क पे गया, ही वॉज ऑल्सो स्किनी, ही वॉज स्किनी फैट, वो बल्क पे गया, ही चोज टू बल्क, बट उसने कार्डियो बिल्कुल छोड़ दिया। वो मेरे को बोलता था कि भाई स्ट्रेंथ गिर जाएगी, जो मैं मसल गेन कर रहा हूँ, फैट गेन कर रहा हूँ, वेट गेन कर रहा हूँ, मेरा वो गिर जाएगा। बट इंस्टेड ही ओनली गॉट फैटर फ्रॉम देयर, उसका पेट लिटरली पूरा बाहर आ गया था। कार्डियो को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी रिकवरी। आपको स्लीप को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। अगर आप अपने जिम में अच्छे खासे लिफ्ट्स मार रहे हो, मान लो आप 150 kg की डेड लिफ्ट मार के आए हो, एंड उसके बाद आपकी बॉडी को रिकवरी की नीड होती है।
आपको अच्छे से सोना है, आपको अपनी पोस्ट वर्कआउट मील अच्छे से लेनी है, आपको रिकवरी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होगी, तभी आप नेक्स्ट डे जब में फिर से अपना 120% दे पाओगे। नहीं तो आपकी बॉडी थकी रहेगी, आपके मसल्स रिपेयर नहीं होंगे, एंड आप सोचोगे मेरी तो स्ट्रेंथ गिर रही है, बट ऐसा नहीं है, आपकी बस रिकवरी काफ़ी ज़्यादा वीक है। एंड एक बोनस टिप जो लिटरली यूट्यूब पे मैंने बहुत ही कम लोगों को बताते हुए देखा है, आपको अपने कैलिस्थेनिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि मतलब आप बिल्कुल ही रॉड पे उल्टे होके चढ़ रहे हो, अभी मतलब धीरे धीरे कर सकते हो लेकिन अभी नहीं। बट आपको अपने पुलअप्स पे ध्यान देना है, आपको डिप्स मारने हैं, भर भर के डिप्स मारने हैं, फिर अपनी 6 महीने बाद चेस्ट देखना क्या चेस्ट निकल के आएगी। आपको बेंच प्रेस पे भी अपना वेट बढ़ता हुआ दिखेगा। आप एक प्लेट एक्स्ट्रा ऐड करोगे 6 महीने बाद। डिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलअप्स तो लिटरली आपकी बैक जो बना देते हैं वो तो सबको ही पता है। एंड धीरे धीरे आपको ऐसे ही अपनी कैलिस्थेनिक्स में भी वेट बढ़ाना है। मान लो आप फ्री वेट से मतलब विदाउट एनी वेट आप अपने सिर्फ बॉडी वेट से लाइक 15 to 20 रेप्स मार लेते हो डिप्स पे, तो उसमें वेट ऐड करो, 10 kg की प्लेट ऐड करके डिप्स मारो। ऐसी सेम पुलअप्स के साथ है, अगर आप अच्छे खासे पुलअप्स मार लेते हो, वेट ऐड करके पुलअप्स मारो। इसमें भी आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ वहीं की वहीं रह जाएगी। आपको चाहे कैलिस्थेनिक्स हो चाहे वेट लिफ्टिंग हो, आपको अपने बढ़ाने हैं वेट्स, चाहे रेप्स चाहे कुछ भी, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही करना है। उसके बिना नहीं हो पाएगी स्ट्रेंथ गेन। एंड जो मेरा सबसे लास्ट पॉइंट है वो है पेशेंस का। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ गेन एक हफ्ते में नहीं होता, 2 हफ्ते में नहीं होता, 1 महीने में भी नहीं होता। अगर आप स्किनी गाय हो या आप स्किनी एज अ स्किनी गाय आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको टाइम लगेगा। बट जैसे जैसे आपको धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखेगी ना, आप और ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि वाह मैं 2 महीने पहले इतना वेट मारता था, बस अब मैं इतना वेट मार रहा हूँ। आप और ऊपर के लिए आपको वो हंगर आएगा कि मैं और ज़्यादा वेट लगाऊं। ऐसे धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंड जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे ही मोटिवेशन आती है। सो पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर वेरी नेसेसरी। आपको पेशेंस तो रखनी ही रखनी है, ये नहीं कि आपने 2 हफ्ता किया फिर छोड़ दिया। आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। आपको एक बार खुद को प्रूव करना है। एटलीस्ट 3 महीने के लिए, मैं तो यही बोलता हूँ कि 3 महीने के लिए लॉक इन ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बार खुद को प्रूव कर देते हो ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। फिर डिसिप्लिन मोटिवेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी खुद से ही बिल्ड होती है। या दैट्स इट। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं जो मैंने फॉलो करी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। मेरे को बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट हो चाहे स्क्वाट्स हो, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ दिखा है इसमें। प्लस एज आई एम ऑन अ बल्क, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं बल्क पे हूँ, तो मेरा वेट तो बढ़ ही रहा है। आई वॉज अराउंड 64 kgs 3 months ago, and I am 70 or 71 kg right now। ऑल्दो मेरा भी 70 और 71 kg में लाइक घूमता रहता है वेट, मैं स्टक हूँ यहाँ पे। बट आई एम ट्राइंग कि धीरे धीरे बढ़े, बिकॉज इट्स अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे ये बढ़ता है, कोई 3 महीने 4 महीने में लाइक डेविड लीड नहीं बन जाता। सो या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।